Good morning, I am B.K. Jha from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. I am going to teach for class 8 from Avilasha book, लेसन नंबर 3. लेसन का नाम है हार की जीत. हार की जीत में कल हमने भाग 1 में कुछ अंश पढ़ा था. उसमें देखा था कि बाबा भारती के घोड़े की प्रशंसा सुन करके खरक सिंह उनके पास आ जाते हैं और खरक सिंह बाबा भारती के घोड़े के बारे में पूछते हैं. बाबा भारती ने अपने घोड़े के बारे में उन्हें बताते हैं तो खरक सिंह बताते हैं मैंने भी उसकी प्रशंसा बड़ी सुनी है. बाबा भारती कहते उसके चाल तुम्हारा मन मोह लेगी. कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है. क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है. बहुत दिनों से अभिलाषा थी लेकिन आज उपस्थित हो चुका हूँ. बाबा भारती अपने घोड़े के बारे में बताते जाते हैं और खरक सिंह उसकी प्रशंसा को और प्रशंसित बना करके बोलते जाते हैं. बाबा भारती अपने वस्तुओं की प्रशंसा सुन करके और उत्तेजित होते जाते हैं. कहते हैं खरक सिंह बहुत दिन से सुना था, आज देखने के लिए उपस्थित हो गया. बाबा भारती और खरक सिंह अस्तबल में पहुँचे. बाबा ने घमंड से घोड़ा दिखाया. खरक सिंह ने आश्चर्य से घोड़ा देखा. उसने सहस्रों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था. सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खरक सिंह के पास होना चाहिए था. इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ. कुछ देर तक रहा. उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी. बालकों की सी अधीरता बोला बाबा, परंतु इसकी चाल न देखी तो क्या देखा. बाबा जी भी मनुष्य ही थे. अपने वस्त्र की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया. वे घोड़े को खोलकर बाहर ले गए. घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा. घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया. वह डाकू था. जो चीज़ उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था. उसके पास बाहुबल था और आदमी थे. जाते जाते उसने बाबा जी से कहा बाबा जी यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा. बाबा को जब चाल दिखाने के लिए कहा और घोड़े की चाल देख करके खरक सिंह के हृदय पर ईर्ष्या होने लगी. उसने सोचने लगा ऐसे घोड़े से इस सन्यासी को क्या लाभ. यह घोड़ा तो खरक सिंह के पास होना चाहिए. और जाते जाते उसने बाबा को धमकी भी दे दिया, बाबा यह घोड़ा अब आपके पास नहीं रहेगा. बाबा भारती डर गए. अब उन्हें रातों को नींद न आती. सारी रात अस्तबल की रखवाली करने लगे. प्रति क्षण खरक सिंह का डर लगा रहता था. परंतु कई महीना बीत गए, वह न आया. यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए. धमकी देने के बाद बाबा अपनी सतर्कता बढ़ा दी. रात को घोड़े की रखवाली करने लगे. लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद सोचे अब नहीं आएगा और बाबा असावधान हो गए. संध्या का समय था. बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे. उस समय उसकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता. कभी घोड़े के शरीर को देखती, कभी उसके रंग को फूले नहीं समाते. एक दिन बाबा अपने उस घोड़े पर सैर कर रहे थे. घोड़ा को देख देख करके प्रसन्न हो रहे थे. सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले का भी सुनते जाना. बाबा घोड़ा पर सैर कर रहे थे कि सड़क के किनारे से आवाज आती है, बाबा जरा इस गरीब का भी सुन लेना. आवाज में करुणा थी. बाबा घोड़ा को रोक लिया. देखा एक अपाहिज वृक्ष के छाया में पड़ा कराह रहा है. बोले तुम्हें क्या कष्ट है. बाबा ने उस अपाहिज के निकट गया, उसका कष्ट पूछा. अपाहिज हाथ जोड़कर कहा बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो. रामबाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है. घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेंगे. बाबा से वह अन्य विनय करने लगा. अपनी मदद के लिए कहा रामबाला यहाँ से 3 मील है जहाँ हमें जाना है. आप हमें मदद करेंगे तो भगवान आपका भला करेंगे. बाबा भारती ने उससे पूछा वहाँ तुम्हारा कौन है. अपाहिज बोला दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा.
उनका सौतेला भाई हूँ। उसने वहाँ का परिचय दिया, कहा उस गांव में दुर्गा दत्त नाम का वैद्य है जिसका मैं सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया, स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े के पीठ पर तनकर बैठा घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय, निराशा मिली हुई चीख निकल आई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा ने उसे घोड़े पर बैठा करके जैसे लेकर के चला, कुछ ही क्षण में घोड़ा का लगाम एक झटका दिया और घोड़ा को लेकर के वह अपाहिज तनकर उस पर बैठ गया। बाबा ने देखा खड़ग सिंह ने मेरा घोड़ा छीन लिया। बाबा भारती के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा और वह भय, विस्मय और निराशा के स्वर मिला करके चीख पड़े। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे। उनके पश्चात उसने निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जा। कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद बाबा ने उन्हें आवाज दिया, जरा सुन लो। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर हाथ प्यार से फेरते हुए बोला, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़ग सिंह रुकने के बाद बाबा से कहा, कुछ भी कहो घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती बोले, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा ने कहा, घोड़ा तुमने छीन लिया, तुम्हारा हो गया, लेकिन मेरा एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। खड़ग सिंह ने कहा। खड़ग सिंह ने भी चालाकी से विनम्रता से कहा, आपका हर आज्ञा शिरोधार्य होगा, सिर्फ घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती कहने लगे, घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना है केवल यह कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा ने कहा, घोड़ा तुम्हारा हो गया, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इस चोरी के घटना को किसी को बताना नहीं। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, परंतु कुछ न समझ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी। पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। बाबा के ऐसे प्रश्न से खड़ग सिंह विचलित हो गया। उसे सोच रहा था कि घोड़ा छीनने के बाद यह चिल्लाएगा, हल्ला करेगा, मुझे भागना पड़ेगा, लेकिन यह अजीबोगरीब प्रश्न सुनकर खड़ग सिंह अचंभित हो गया और कहा कि इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। वह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे उसका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। उसने कहा, इसमें मेरा नहीं, समाज का नुकसान है। अगर आज यह घटना का पता लोगों को चल गया तो आज के बाद सड़क के किनारे कराहते हुए किसी के सामने कोई मदद के लिए नहीं जाएगा। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके कहे हुए शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। वह सोच रहा था, कैसे ऊंचे विचार, कैसे पवित्र भाव। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न की, रखवाली करते रहे, परंतु आज मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती है। उन्हें केवल यह ख्याल था, कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। बाबा के चले जाने के बाद खड़ग सिंह के कानों में बाबा द्वारा कहे गए शब्द गूंजने लगा, उसे परेशान करने लगा। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान का बाग पकड़े हुआ था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी
समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। बाबा भारती द्वारा ऐसे नीति विषयक बातों को सुनकर वह पत्थर दिल इंसान पिघल गया और सोचते सोचते अंतिम में मजबूर हो गया कि ऐसे देवता को कष्ट पहुंचाना बहुत बड़ी हानि की बात है। और उसने रात के समय जाकर के बाबा के अस्तबल में घोड़ा बांध दिया। रात्रि का तीसरा पर्व बीत चुका था। चौथा पर्व आरंभ होते ही बाबा भारती अपने कुटिया के बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किए। उसके पश्चात इस प्रकार कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का बना दिया, वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव का चाप को पहचान लिया, जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़कर अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन बाद अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वह संतोष से बोले, अब गरीबों की सहायता में कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। खड़क सिंह द्वारा किया गया नेकी का काम को देख करके बाबा भारती को विश्वास हो गया कि नेकी होता है, और यह अगर सही शिक्षा कैसे भी पत्थर दिल इंसान को मिले तो वह भी सुधर सकता है। जैसे खड़क सिंह सुधर गया, बाबा भारती ने अपने घोड़े से लिपट कर रोने लगा, जैसे पिता बिछड़े हुए पुत्र से लिपट कर रोता है, और संतोष से बोले कि अब कोई गरीबों पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा। ऐसी घटनाओं को पढ़ा करके हमें लेखक यह बताया है कि विनम्रता, उदारता, दया भाव, यह सब और समाज के बारे में सोचने वाला का कभी अहित नहीं होता। धन्यवाद।